जो 99 या 100 साल का बुज़ुर्ग होगा, वो डोमिसाइल कब बनवाएगा, वो पेंशन कब लेगा? इतनी मुसीबत में वो बुज़ुर्गों को डाला जा रहा है ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें। अगर दिव्यांग लोगों की बात करेंगे, पहले ही वो इस मुसीबत से गुज़र रहे होते हैं, उनको और परेशानियों में डाला जा रहा है या बाकी जो भी पेंशन्स हैं, उनको भी परेशानियों में डाला जा रहा है। इसको सिम्प्लीफ़ाई क्यों नहीं किया जाता? इसको जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, सरपंचेज़ हैं, पंचेज़ हैं, उनसे क्यों नहीं ये रिटर्न में लिया जाता है कि आप लिख के दीजिए कि कौन-कौन इसमें आते हैं, इस ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते हैं? जी, आपकी बिल्कुल कंसर्न आपका बिल्कुल जायज़ है और सजेशन भी आपने जो की हैं बिल्कुल वैलिड हैं। तो देखते हैं हम भी अपने माध्यम से वैसे डिपार्टमेंट कहीं न कहीं सोच रहा होगा, देख रहा होगा जहाँ उनको लगता है कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है। जैसे एज सर्टिफ़िकेट के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा कि वहाँ भी डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट की तरफ से क्या किस तरह से हेल्प की जा रही है? क्या कोई सुविधा केंद्र या कोई इस तरह से जो अपलोड करना है या बुज़ुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं पता चल पाता है, नहीं पढ़े-लिखे हैं, तो उन लोगों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मदद की जा रही है? देखिए जैसे हम अवेयरनेस कैंप्स चल रहे हैं जगह-जगह अवेयरनेस तो वहाँ हो गया ना, आप अवेयर कर रहे हैं, आपने क्या-क्या करना है, लेकिन साथ में डिपार्टमेंट क्या मदद कर रहे हैं? वहाँ पे क्या है कि जहाँ जिस माध्यम से ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने हैं, जहाँ लोगों ने अप्लाई करना है, कुछ सीएससीस ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश तरह से डोमिसाइल की बात की जा रही है या ये जो लोग पेंशन धारक हैं या पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पहले से कोई पेंशन ले रहे हैं, जी। तो डोमिसाइल इतना ज़्यादा अनिवार्य क्यों है? अगर उन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट हैं, जम्मू कश्मीर के वासी हैं, तो डोमिसाइल क्यों? देखिए इस पे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, ये एक पॉलिसी मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रूल्स फ्रेम हुए हैं, कुछ डिपार्टमेंट ने सोचा होगा उसी पे तभी डिसीज़न लिया गया है ये। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज़ ऑन डेट ये मस्ट है, ये लगाना ही पड़ेगा बेनिफिशरीज़ को। देखिए हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम। जहाँ ज़रूरत पड़ती है सीएपीडी डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कहीं अगर राशन कार्ड कन्वर्जन का इश्यू है, कोई ओल्ड एज बेनिफिशियरी है जो डिज़र्व करता है राशन कार्ड इसका पीएचएच में होना चाहिए, कोई विडो है, कोई डिसेबल्ड है, तो एक तहसील लेवल कमेटी बनी हुई है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, वो हेड कर रहे हैं उस कमेटी को। तो प्रोसेस चल रहा है कि हम एलिजिबल लोगों को ना छोड़ें, उनको पूरी कोशिश करें कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो सकें। तो डोमिसाइल आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू मंजीत सिंह जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर, मंजीत नमस्कार। सर, ये जो पेंशन्स को लेकर के जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या है पूरी तरह से वो चेंजेस और किस तरह से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? और जो दिक्कतें परेशानियां लोगों को आ रही हैं, खासकर बुजुर्गों को या विकलांग जो लोग हैं उनको आ रही हैं, उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आपका वाजिब क्वेश्चन है ये। लोगों को अभी आपके माध्यम से बता दूँ कि जो हमारे इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो यूटी गवर्नमेंट की पेंशन के रिलेटेड, उसमें बदलाव किए गए हैं। तो पुरानी जो गाइडलाइंस थी जो रूल्स गवर्न करते थे स्कीम को, उनको टोटली चेंज करके न्यू गाइडलाइंस, न्यू रूल्स फ्रेम किए गए हैं। तो 8th ऑफ सितंबर 2022 में न्यू ऑर्डर डिपार्टमेंट ने इश्यू किया। तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव लाए गए हैं, जैसे कि पहले जो ऑफलाइन मोड पे स्कीम थी, अब जो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई है, ताकि लोगों को दिक्कत ना रहे, ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। तो पहले लोग तहसील ऑफिस में अप्रोच करते थे, अलग-अलग जगह पे 4 तहसील्स हैं जम्मू में, सोशल वेलफेयर के लिहाज से, अखनूर, बिश्नौर, आरसपुरा, जम्मू। तो और बहुत फार फ्लंग एरिया से लोग वहाँ पे आते थे। अब इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए सेम ही पोजीशन हर डिस्ट्रिक्ट में रही होगी। तो गवर्नमेंट ने वैसे भी गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि ऑनलाइन मोड पे सारी स्कीम्स को स्विच ओवर किया जाए, तो इसी मतलब ये स्कीम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई है। कुछ गाइडलाइंस में जो न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं और कई बेनिफिट्स लोगों को और भी ज़्यादा जो ब्रॉडर प्रोविज़न बनाए गए हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो पहले तो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि इसमें ओल्ड एज पेंशन है, वुमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है और ट्रांसजेंडर्स के लिए पेंशन का प्रोविज़न है। जी। तो जो उसमें चीज़ ऐड की गई है, कुछ एक डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट का प्रोविज़न जो है इसमें ऐड किया गया है। तो लोगों ने सभी ही कैटेगरीज़ में पेंशन का बेनिफिट अवेल करने के लिए, वेदर वो एक्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं, उन्होंने अपने केसेस को री-सैंक्शन करवाने के लिए फिर से अप्लाई करना है और जो लोग न्यू पेंशन का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, उनको भी सिमिलर फॉर्मेलिटीज़ लगानी है फॉर सैंक्शनिंग ऑफ देयर केसेस, जिस भी कैटेगरी में वो अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट हो गया, उसके बाद रेज़िडेंस का प्रूफ़ लगाना है उन्होंने, ऐज का प्रूफ़ लगाना है, वहाँ थोड़ी-सी लोगों को दिक्कत आ रही है कइयों को। हालाँकि हम अवेयरनेस जो है फ़िलहाल ड्राइव चला रहे हैं, जगह-जगह मैसेज कन्वे हो रहे हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि ऐज को सर्टिफ़ाई करने के लिए उनके पास कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी का सर्टिफ़िकेट हो, जहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हो, स्कूल का कोई सर्टिफ़िकेट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट में डीओपी मेंशन की होती है। उसके अलावा उनके पास कोई पुलिस स्टेशन का एसएचओ का रिकॉर्ड हो, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हो।
अगर उनके पास 3 चीज़ें नहीं हैं, देन फोर्थ ऑप्शन जो है ए सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। तो मेडिकल बोर्ड अलग-अलग जगह कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, सरवाल में है, गांधीनगर में है और 8 ब्लॉक्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ब्लॉक लेवल पे भी जो मेडिकल ऑफिसर्स के ज़रिए ए सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जा रहे हैं। अब रिसेंटली डिपार्टमेंट में इसमें भी अमेंडमेंट की है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, वो इसको ए सर्टिफिकेट देगी। शायद इस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि बोर्ड से हटा के और लोअर लेवल तक जो लोगों को बेनिफिट पहुँचाया जा सके। तो इसमें ए सर्टिफिकेट का मैंने ज़िक्र किया, आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो जिस बैंक अकाउंट में आप पेंशन का बेनिफिट चाहते हैं, उस अकाउंट का आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। उसके लिए कंसेंट फॉर्म भी लोगों ने अपलोड करना है। कंसेंट फॉर्म फॉर आधार सीडिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन व्हिच पेंशन इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। जिस अकाउंट में आपकी पेंशन ट्रांसफ़र होनी है, उस अकाउंट को आधार सीडेड होना ज़रूरी है। कंसेंट फॉर्म उसके लिए अपलोड लोगों को करना पड़ेगा। तो साथ में बैंक पासबुक तो अपलोड करनी ही करनी है। तो राशन कार्ड जो है वो पीएचएच या एएवाई राशन कार्ड चाहिए होगा। अगर आप ओल्ड एज पेंशन या वीमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन जो भी इसमें विडोज़ आएँगी और डाइवोर्सी केसेज़ आएँगे, उसके लिए राशन कार्ड पीएचएच और एएवाई राशन कार्ड, इन दोनों में से कोई एक राशन कार्ड होना चाहिए। हाँ, पर फॉर द पर्पज़ ऑफ अवेलिंग डिसेबिलिटी पेंशन या ट्रांसजेंडर की पेंशन्स के लिए राशन कार्ड एनपीएचएच भी चलेगा, इन एडिशन टू पीएचएच एज़ वेल एज़ एएवाई राशन कार्ड। और एक एफिडेविट उन्होंने लोगों ने अपना अपलोड करना है। जब वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स jansugam.jk.gov.in पे अपलोड करेंगे, उसमें एक डॉक्यूमेंट ये भी उनका रहेगा कि वो एफिडेविट सबमिट करेंगे फ्रॉम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसमें उन्होंने मेंशन करना है कि वी आर नॉट अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। किसी और महकमे से कोई पेंशन या कोई सैलरी का बेनिफिट वो या कोई रिलीफ का बेनिफिट वो ना ले पा रहे हों। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसमें ऐड की गई हैं, पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पहले विडोज़ के लिए 40 ईयर्स का जो एक रखा गया था एज का बार था, तो अब उस बार को हटा लिया है। अब कोई भी विडो जो मैरिजेबल एज की हो, चाहे वो 18 प्लस में किसी भी एज की है, 20, 25, 30 इयर्स कोई भी विडो है या डाइवोर्सी केस है, शी कैन अप्लाई फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर वुमेन इन डिस्ट्रेस कैटेगरी। विडोज़ को एक इसमें अपना नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। कई बार ऐसा वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान भी देखा गया था कि विडोज़ जो पेंशन का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, कई बार रीमैरिज कर लेते हैं, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते। शायद इसीलिए डिपार्टमेंट ने नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट का रखा है प्रोविज़न। किसी भी गज़टेड ऑफिसर से वो ये चीज़ लिखवा लें कि जिस डेट में अप्लाई कर रहे हैं, शी इज़ विडो एंड शी हैज़ नॉट रीमैरिड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। और उसके साथ में इनको डेथ सर्टिफिकेट तो लगाना ही है अपने हस्बैंड का। जो डाइवोर्सी केसेस हैं, उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट लगाना है कि उनका डाइवोर्स हुआ है, साथ में उन्होंने कि एफिडेविट लगाना है कि वो कोई मेंटेनेंस अलाउंस नहीं ले रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। और डिसेबिलिटी कैटेगरी मैंने पहले बताया, डिसेबिलिटी के लिए राशन कार्ड एनपीएचएच भी चलेगा, पीएचएच और एएवाई के अलावा, मतलब कि नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो हैं, वो भी डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के राशन कार्ड होल्डर्स के अलावा। साथ ही में एक चीज़ उनको और ऐड करनी है कि यूडीआईडी कार्ड जो है मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो यूडीआईडी कार्ड मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि जो भी हमारे दिव्यांग लोग जो हैं साथी पेंशन ले रहे हैं, उनको अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाना है। यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए स्वावलंबन कार्ड डॉट जीओवी जाके अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो डायरेक्टली उनकी एप्लीकेशंस सीएमओ कंसर्न के पास मूव हो जाएंगी। उसके बाद उनको यूनिक आईडी कार्ड मिल जाएगा जो उनके पेंशन के बेनिफिट के लिए और वैसे भी जो उनको डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए वो चीज़ उनकी काम आएगी। जी सर। मुझे सर ये जो सारे बदलाव किए गए हैं, जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं, क्या जी। इन बदलावों को उन्होंने भी अप्लाई करना है या जो नए पेंशन अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सारे बदलाव हैं? जी, जो रूल्स न्यू फ्रेम हुए हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज़ हैं, जो पेंशन का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, उन्होंने फिर से अप्लाई करना ताकि उनके केसेस रीसैंक्शन कर सकें। सारी कोड ऑफ फॉर्मेलिटीज़ सेम रहेंगी। हाँ, वहाँ एक पोर्टल पे ऑप्शन आएगा कि आप क्या प्रीवियसली पेंशन का बेनिफिट ले रहे हैं। जो फ्रेश जिन्होंने अपने केसेस अप्लाई करने हैं, तो उन्होंने वहाँ पे नो ऑप्शंस का ज़िक्र करना है। जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, उन्होंने येस का ऑप्शन वहाँ पे सबमिट करना है और उनको डिटेल्स लगानी है, हम इस बैंक अकाउंट से पेंशन ले रहे हैं। तो अ, आपको ब्रीफ में बताऊँ तो सभी लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, वेदर वो फ्रेश केसेस हैं, वेदर वो एक्जिस्टिंग बेनिफिशरीज़ है। जी। तो अगर हम बात करें जिस तरह से डोमिसाइल की बात की जा रही है या ये जो लोग पेंशन धारक हैं या पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पहले से कोई पेंशन ले रहे हैं, जी। तो डोमिसाइल इतना ज़्यादा अनिवार्य क्यों है? अगर उन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट हैं, जम्मू कश्मीर के वासी हैं, तो डोमिसाइल क्यों? देखिए, इस पे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। ये एक पॉलिसी मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रूल्स फ्रेम हुए हैं। कुछ डिपार्टमेंट ने सोचा होगा, उसी पे तभी डिसीज़न लिया गया है ये। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज़ ऑन डेट ये मस्ट है। ये लगाना ही पड़ेगा बेनिफिशरीज़ को। देखिए, हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है कि
रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम। जहाँ ज़रूरत पड़ती है सीएपीडी डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कहीं अगर राशन कार्ड कन्वर्जन का इशू है, कोई ओल्ड एज बेनिफिशियरी है जो डिज़र्व करता है राशन कार्ड, इसका पीएचएच में होना चाहिए, कोई विडो है, कोई डिसेबल्ड है, तो एक तहसील लेवल कमेटी बनी हुई है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, वो हेड कर रहे हैं उस कमेटी को। तो प्रोसेस चल रहा है कि हम एलिजिबल लोगों को ना छोड़ें, उनको पूरी कोशिश करें कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो सकें। तो डोमिसाइल जहाँ तक आपने कहा है, हम भी कोशिश करेंगे जहाँ कोई दिक्कत किसी को आती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे कि उस पर्टिकुलर फैमिली को, जहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में जो कोई कैंप्स वगैरह लगाए जाएँ, उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। ये आपको तो जाना जाता है कि आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा सामने रहते हैं, लेकिन जो 99 या 100 साल का बुज़ुर्ग होगा, वो डोमिसाइल कब बनवाएगा, वो पेंशन कब लेगा? इतनी मुसीबत में वो बुज़ुर्गों को डाला जा रहा है। ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें, अगर दिव्यांग लोगों की बात करेंगे, पहले ही वो इस मुसीबत से गुज़र रहे होते हैं, उनको और परेशानियों में डाला जा रहा है, या बाकी जो भी पेंशन्स हैं, उनको भी परेशानियों में डाला जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया जाता? इसको जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, सरपंचेज़ हैं, पंचेज़ हैं, उनसे क्यों नहीं ये रिटर्न में लिया जाता है कि आप लिख के दीजिए कि कौन-कौन इसमें आते हैं, इस ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते हैं? जी, आपकी बिल्कुल कंसर्न आपका बिल्कुल जायज़ है, और सजेशन भी आपने जो की हैं बिल्कुल वैलिड हैं। तो देखते हैं, हम भी अपने माध्यम से वैसे डिपार्टमेंट कहीं न कहीं सोच रहा होगा, देख रहा होगा, जहाँ उनको लगता है कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है। जैसे एज सर्टिफ़िकेट के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा कि वहाँ भी डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। ऐसा ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एफिडेविट का प्रोविज़न था। वहाँ जब डिपार्टमेंट को लगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना लोगों के लिए टफ़ हो रहा है, तो उन्होंने एग्ज़ेक्टिव मजिस्ट्रेट का बीच में प्रोविज़न ऐड किया। तो सिमिलरली आप डोमिसाइल का लोग अगर कंसर्न अपना रेज़ कर रहे हैं, आपने भी आज बताया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अगर डिपार्टमेंट को वाजिब लगेगा तो वो ज़रूर कोई एक्शन लेंगे इसमें। देखिए, मैं आपके माध्यम से फिर कह दूँ कि हम कमिटेड हैं सर, हम बिल्कुल कमिटेड हैं, जहाँ तक हो पाएगा, चाहे वो फार फ्लंग एरिया है, कहीं भी जाना पड़ेगा अर्बन एरिया में, हम अपनी अवेयरनेस ड्राइव और लोगों को फैसिलिटेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वी विल ट्राई टू एंश्योर कि ईच एंड एवरी बेनिफिशियरी जो एलिजिबल है, वो कवर्ड हो सके। हमारी कोशिशें जारी हैं। मंजीत जी, आपने जिस तरह से कहा कि इतने ब्लॉक हैं, इतनी तहसील्स हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या किस तरह से हेल्प की जा रही है? क्या कोई सुविधा केंद्र या कोई इस तरह से जो अपलोड करना है, या बुज़ुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं पता चल पाता है, नहीं पढ़े-लिखे हैं, तो उन लोगों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मदद की जा रही है? देखिए, जैसे हम अवेयरनेस कैंप्स चल रहे हैं जगह-जगह, अवेयरनेस तो वहाँ हो गया ना, अब अवेयर कर रहे हैं, आपने क्या-क्या करना हाँ, है, लेकिन साथ में डिपार्टमेंट क्या मदद कर रहा है? वहाँ पे क्या है कि जहाँ जिस माध्यम से ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने हैं, जहाँ लोगों ने अप्लाई करना है, कुछ सीएससीस ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं। हमारे कोई ऐसी विलेजेस थे, वहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर स्कीम में सीएससी एस्टेब्लिश किए गए थे। जहाँ कहीं नहीं भी किए गए हैं, वहाँ भी हम जो सीएससीस जो हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, साइबर कैफ़े जो पास के हैं उनको बुला रहे हैं, उनको भी स्कीम्स के बारे में समझा रहे हैं, ताकि जब लोग डॉक्यूमेंटेशन अपने अप्लाई करें, अपलोड करें, उन्होंने बेसिकली अप्रोच तो वहीं जाना है, सीएससी में जाएँगे, खिदमत सेंटर में जाएँगे, साइबर कैफ़े में जाएँगे, उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली सीएससीस के रोल को हम बड़ा अहम मानते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, अपने मंडाल में कैंप लगाया, फ्लाई मंडाल ज़ोन में। उसके बाद हम नगरोटा में गए, सुरीनसर में गए, आज हमारी टीम जो मथवार में गई हुई है, तो आज भी सीएससीज़ को वहाँ इन्वॉल्व किया। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू जो है, उनको अवेयरनेस भी की जाए और लोगों को मोबिलाइज़ भी किया जाए, और एंश्योर किया जाए कि जब लोग डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करें तो प्रॉपर तरीके से करें। नो डाउट ये बहुत बड़ा टास्क है। जम्मू में 1 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं, बहुत बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट 305 पंचायतें हैं, 75 म्युनिसिपैलिटी के वार्ड्स हैं, म्युनिसिपल कमिटीज़ अलग से हैं, ये टास्क बहुत बड़ा है, पर हम कोशिशें जारी हैं हमारी। जहाँ-जहाँ भी हमें लगेगा कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो सीएससीस मैंने पहले कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सीएपीडी है, कहीं भी हमें किसी माध्यम से भी कोऑर्डिनेशन करके काम करना पड़े, हम कमिटेड हैं काम करने के पक्का। मंजीत जी, सीएससी सेंटर्स की आपने बात की, वो भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि वो भी मनमाने जो रेट्स हैं, वो वसूल रहे हैं। देखिए, इस पे भी शायद डिपार्टमेंट गौर कर रहा है, कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो रेट्स हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ने फिक्स कर दिए हैं, तो ये डिपार्टमेंट की नॉलेज में होगा और शायद जल्दी ही कोई इस पे डिसीजन आ जाए। हम भी अपने एंड से जो कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्कुल नॉमिनल रेट्स जो हैं सीएससीज़ वाले, इसमें लोगों से लें, ताकि लोगों को हरासमेंट ना हो। एक तो लोग फिज़िकली, लोगों को बहुत ज़्यादा आगे पीछे दौड़ लगानी पड़ रही है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ रही है। उसके बाद उन पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े कि वो मनमाने रेट हों। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी ज़रूर इसमें कोई नोटिस लेंगे, और शायद कोई जल्दी ही लोगों को रिलीफ़ देंगे। जी। मंजीत जी, आप लोगों के बीच में रहते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लोगों की तरफ से किस तरह के सवालात आपके पास आते हैं? लोगों के सवालात तो काफ़ी आते हैं जब हम फील्ड में निकलते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब हम
जब भी कोई न्यूज़ चेंज आती है तो सर लोग एक्सेप्टेंस ईज़िली नहीं हो पाती, लोगों को दिक्कतें आती हैं। नो डाउट ऑफ़लाइन मोड से डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लोग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हमें बहुत सारे आंसर करने पड़ते हैं, पर हम लगे हैं। हम तो अपने एंड से कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी जाना पड़े, तो हम कोशिश करेंगे लोगों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल कर सकें उनका। कहीं फिज़िकली जाके करना पड़े, जहाँ वैसे भी टेलीफ़ोनिकली भी हम कर रहे हैं। तो सवालात तो लोगों के बहुत सारे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सवाल उनके जवाब लोगों को मिल सके और जो लोग पेंशन का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं या जो अवेल कर रहे हैं, वो कंटिन्यू अवेल करते रहें। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। मंजीत जी, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए आपका? लोगों के लिए मैसेज यही कि परेशान ना हो, पैनिक ना हो। डिपार्टमेंट की जो स्कीम है पर्टिकुलरली वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो चलाते हैं, तो वेलफेयर स्कीम्स कभी भी लोगों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कोई भी लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है तो डिपार्टमेंट की मंशा नहीं है लोगों को नुकसान पहुंचाने की। हाँ, एक डाटाबेस रेडी हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स लोगों के कंप्लीट हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो कई लोगों का कंसर्न ये भी है कि राशन कार्ड एपीएल है, जैसे सिटी में अर्बन एरिया में एनपीएचएस राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनका क्या बनेगा? तो डिपार्टमेंट की नोटिस चीज़ें हैं ये। देखिए विद टाइम जो क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, तो हम तो लोगों को यही बोलेंगे कि पैनिक मत हों, अपने आराम से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाएँ। ऑनलाइन अप्लाई तभी करें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि लोग अप्लाई कर रहे हैं पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अपलोड नहीं कर पा रहे। किसी को दिक्कत है हमारे ऑफिसेज़ में अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने पीआरआईज़ को इन्वॉल्व किया है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व किया है। एक मैसेज पहुँचा रहे हैं जगह-जगह क्या-क्या कोड फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो बाकी मेरा नंबर तकरीबन लोगों के पास है, यू कैन कॉल मी बिल्कुल, एनी टाइम, किसी बिल्कुल। भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मंजीत जी, ये जो ट्रांसजेंडर्स के लिए पेंशन है, इसका क्या कोई अवेल कर रहा है इसको? ये ट्रांसजेंडर्स के लिए भी पेंशन का प्रोविज़न है, ये तो रिवाइज़्ड रूल्स के पहले ही डिपार्टमेंट इसमें प्रोविज़न ऐड कर दिया था, उसके लिए अवेयरनेस ड्राइव भी हमने चलाई थी, हमने कैंप्स भी काफ़ी करे इसमें। तो पर अप्लाई नहीं लोगों ने ज़्यादा किया है, अप्लाई नहीं कर पा रहे ट्रांसजेंडर्स, पर हम एंश्योर करेंगे कि दोबारा ये ड्राइव को थोड़ा ज़्यादा हम एग्रेसिवली लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ और ट्रांसजेंडर्स को ऐड करें। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने जो राशन कार्ड का प्रोविज़न जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड था, उसमें एग्ज़ेम्पशन दी है, उसमें एनपीएचएस राशन कार्ड होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। खाली उनको डीएम साहब से अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ बनवाना है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ सेम है। तो कोई भी ट्रांसजेंडर जो बेनिफिट लेना चाहता है आपके माध्यम से वो हमारे ऑफ़िस में अप्रोच करे या हमें बता दें अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, वहाँ पे करेंगे, ज़रूर करेंगे। जी। इस सारे बदलाव के पीछे डिपार्टमेंट की मंशा क्या है? देखिए डिपार्टमेंट की मंशा यही रहती है कि डिज़र्विंग एलिजिबल लोगों तक बेनिफिट पहुँचे। बहुत बड़ी स्कीम है ये पेंशन की, बहुत जो लार्ज नंबर में बेनिफिशरीज़ पेंशन का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की मंशा रहती है कि हर एक एलिजिबल, हर डिज़र्विंग तक बेनिफिट पहुँचे, पर किसी एलिजिबल कैंडिडेट तक ये मिसयूज़ बेनिफिट ना तक हो। ना मिसयूज़ इसका ना हो। होता नहीं है पर तकरीबन फिर भी वेरिफ़िकेशन ड्राइव्स चलती हैं, हुँ, देखते हैं हम कहीं डिसीज़ केसेस होते हैं, कहीं इनएलिजिबल केसेस मतलब हुँ, किसी ने रीमैरेज कर ली, जॉब लग गई, लोग टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते। तो डिपार्टमेंट की मंशा कहीं न कहीं सही रही होगी कि इस चीज़ को चेक किया जाए हुँ। और एलिजिबल और डिज़र्विंग लोगों तक, जेन्युइन लोगों तक जो बेनिफिट पहुँचाया जाए। तो जैसे-जैसे डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस होंगी, हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन होंगे, हम तो कमिटेड हैं कि वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएँ। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू मंजीत सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैन, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।